हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और मजेदार तरीके से समझते हैं। वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर सेशन। आज हम बात करने वाले हैं नेचर्स ट्रेजर्स की। वो अनमोल खजाने जो नेचर ने हमें डायरेक्टली दिए हैं और जिनके बिना हमारी लाइफ लिटरली इम्पॉसिबल है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेक यू ऑल ऑन दिस जर्नी टुडे। आज के इस क्लास का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम एक टॉप डाउन जर्नी लेंगे, आसमान से शुरू करके बिल्कुल जमीन की गहराइयों तक जाएंगे। विल क्विकली कवर नंबर 1 एयर, नंबर 2 द सन, नंबर 3 वाटर, नंबर 4 रॉक्स, मिनरल्स एंड फ्यूल्स, और फिर फाइनली नंबर 5 में हम नेचुरली डिफरेंस समझेंगे बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हमारा पहला स्टॉप, सेक्शन 1 एयर, द इनविजिबल लाइफ सेवर। सोचिए जरा, हमारे चारों तरफ एक इनविजिबल ब्लैंकेट है। यू कांट सी इट, राइट? बट लेट मी आस्क यू अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं? ट्राई कीजिए। एक लंबा सांस लीजिए और होल्ड कीजिए कुछ सेकंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट, राइट? मतलब हम खाने और पानी के बिना शायद कुछ दिन निकाल लें, बट ऑक्सीजन के बिना नो वे, वी कांट सर्वाइव फॉर इवन अ फ्यू मिनट्स। ये हवा हमारे सर्वाइवल का सबसे एब्सोल्यूट बेसिक रिसोर्स है। अब अगर हम इस इनविजिबल हवा का कॉम्पोजिशन ब्रेक डाउन करें तो एक्चुअली हम हर सांस में क्या अंदर ले रहे हैं। इट्स फैसिनेटिंग। देखिए इसका क्या ब्रेकडाउन निकल कर आता है। 78% नाइट्रोजन है, सिर्फ 21% ऑक्सीजन है जो हमारी और बाकी एनिमल्स की लाइफ के लिए एब्सोल्युटली वाइटल है। बाकी का हिस्सा है आर्गॉन अराउंड 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड बस 0.03 to 0.04%। इसके अलावा इस हवा में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी घुला होता है। ये एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन नेचर का अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। Okay, now let's look up a little higher. Section 2, energy from the sun. एक बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल सवाल सोचिए। क्या आपने कभी अपनी मम्मी या दादी को कच्चे आम धूप में सुखाते हुए देखा है? घर पर आम का अचार बनने से पहले उन टुकड़ों को कई दिनों तक कड़ी धूप में रखा जाता है ना? ये हमारा एक नेचुरल एज ओल्ड तरीका है सन की एनर्जी और उसकी इवेपोरेशन पावर को फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज करने का। बेसिकली जमीन पर हर चीज को प्राइमरी एनर्जी और गर्मी इसी एक सोर्स से मिलती है। और सिर्फ अचार ही नहीं, नॉर्मल कपड़े सुखाने देख लीजिए। इट्स सच एन एवरीडे टास्क, राइट? लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग दिस इज डायरेक्ट सोलर एनर्जी एट वर्क। सूरज की हीट उन गीले कपड़ों से पानी बिल्कुल एवेपोरेट कर देती है। ये नेचर की दी हुई फ्री लिमिटलेस एनर्जी है जो हम अपनी डेली लाइफ में बिना सोचे समझे इतनी आसानी से यूज करते हैं। चलिए अब इस जर्नी को वापस जमीन पर लाते हैं। सेक्शन 3 वाटर, अर्थ्स ब्लू ट्रेजर। उस मोमेंट को याद कीजिए जब आपको बहुत तेज प्यास लगी हो और आसपास एक बूंद पानी ना हो। हाउ टेरेबल डज दैट फील? हवा के बाद अगर लाइफ के लिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है पानी। अब इस फ्रैक्शन को ही ले लीजिए, 2/3 हमारी अर्थ का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से कवर्ड है। सुनने में लगता है वाओ, हमारे पास तो अनलिमिटेड पानी है, राइट? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। ये मोस्टली ओशंस और सीज का नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर। और ये सॉल्टी वाटर ना तो हम पी सकते हैं, ना घर के कामों में यूज कर सकते हैं, और ना ही खेती यानी एग्रीकल्चर में। इसीलिए द मोस्ट क्रूशियल टेक अवे हियर इज कि फ्रेश वाटर एक्चुअली बहुत बहुत रेयर और प्रेशियस है। जैसे कि हम गार्डन में प्लांट्स को पानी देते हैं, वी हैव टू मेक श्योर हम एग्जैक्टली उतना ही पानी यूज करें जितनी जरूरत है। हमें फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर से मिलता है, एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमें एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लिटरली एवरी सिंगल ड्रॉप काउंट्स दोस्तों। ऑलराइट, अब टाइम आ गया है जमीन के अंदर थोड़ा डिग डीप करने का। सेक्शन 4 रॉक्स, मिनरल्स एंड फ्यूल्स। जमीन के अंदर हमें ऐसे रॉ मिनरल्स मिलते हैं जिन्हें नेचुरली फॉर्म होने में 1000 से लेकर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये अर्थ की क्रस्ट का डायरेक्ट हिस्सा होते हैं। एक तरफ नेचुरली अकरिंग गोल्ड जैसी प्रेशियस चीजें और दूसरी तरफ अलग अलग अर्थ मिनरल्स। ये चट्टानें और इनके अंदर छिपे हुए मिनरल्स हमारी मॉडर्न ह्यूमन प्रोग्रेस का पूरा फाउंडेशन सेट करते हैं। इनके बिना हमारी मॉडर्न लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। लेट मी ब्लो योर माइंड फॉर अ सेकंड। आप अभी जो स्मार्टफोन या बेसिक मोबाइल यूज कर रहे हैं, डू यू हैव एनी आइडिया कि उसके अंदर क्या है? सिर्फ एक आम फोन के अंदर लगभग 1 डजन यानी 12 अलग अलग नेचुरल मिनरल्स यूज होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब जमीन से निकाले गए लिटरल ट्रेजर्स हैं। इसीलिए इन नेचुरल रिसोर्सेज को सेंसिबली और रिस्पॉन्सिबली यूज करना इतना ज्यादा वाइटल है। अब थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। जब आप किसी पेट्रोल पंप के पास से गुजरते हैं तो सोचिए अलग अलग टाइप्स के व्हीकल्स अलग अलग फिलिंग स्टेशंस पर क्यों जाते हैं? एक बड़ी हैवी बस और एक छोटी सी बाइक अलग अलग पंप्स पर क्यों फ्यूल भरवाती हैं? The answer is super simple.
क्योंकि डिफरेंट व्हीकल्स अलग अलग तरह के फॉसल फ्यूल्स पर चलते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल। और ये फॉसल फ्यूल्स क्या हैं? ये भी अर्थ के अंदर गहराइयों में छिपे हुए ट्रेजर्स हैं, जिन्हें हम डिग अप करके बाहर निकालते हैं। आज की डेट में हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, चाहे वो कार हो, बस हो या बाइक, सब पूरी तरह से इन्हीं फॉसल फ्यूल्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब आते हैं आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे डिफाइनिंग टॉपिक पर, सेक्शन 5, नेचुरल वर्सेस ह्यूमन मेड एंड रिसोर्स टाइप्स। हमने हवा, पानी, सूरज और जमीन के अंदर के सारे ट्रेजर्स तो समझ लिए। अब इनको प्रैक्टिकली थोड़ा कैटेगराइज करते हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन दीज डेफिनेशंस। पहले आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो चीजें हैं जो स्ट्रिक्टली नेचर हमें डायरेक्टली देती है, जैसे सूरज की हीट, रिवर्स का पानी और प्लांट्स। दूसरी कैटेगरी है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये वो सभी यूजफुल चीजें हैं जो इंसानों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए उन नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वुडन फर्नीचर, सोलर पैनल्स और बाइसिकल्स। इन शॉर्ट, नेचर फाउंडेशन देती है और हम इंसान उस पर बिल्ड करते हैं। और ये डिस्टिंक्शन हमें आज के सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट तक लाता है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को ही डिवाइड करें तो वो ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। एक तरफ है रीन्यूएबल, जो लगातार खुद को रिप्लेनिश करते रहते हैं, यानी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सन एनर्जी और विंड। दूसरी तरफ है नॉन रीन्यूएबल, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल और अंडरग्राउंड मिनरल्स। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और एक दिन ये डेफिनेटली परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। इनका सप्लाई एब्सोल्युटली लिमिटेड है। तो बच्चों, हमारी ये टॉप डाउन जर्नी आज यहीं कंप्लीट होती है। हमने क्लियर देखा कि हवा की हर एक सांस, पानी की हर बूंद, धूप और अंडरग्राउंड मिनरल्स हमारी एग्जिस्टेंस के लिए कितने ज्यादा क्रूशल हैं। नाउ माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज, हाउ विल यू कंजर्व नेचर्स ट्रेजर्स टुडे? थोड़ा सोचिए इस बारे में। क्या आप पानी का टैप प्रॉपर्ली बंद करके ब्रश करेंगे या रूम से निकलते वक्त लाइट ऑफ करेंगे? नेचर ने हमें इतना बड़ा खजाना दिया है, अब उसकी हिफाजत करना प्योरली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Keep learning, keep questioning, and I will see you in our next session.